हेलो गाइस, कैसे हो? गुड इवनिंग। कल हमने आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में फॉर्म भरने की डेट लास्ट डेट थी 10 अगस्त, लेकिन अब बढ़कर 17 अगस्त हो गई है। जो भी छात्र नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में फॉर्म भरना चाहता है वो अब 17 अगस्त तक अपना फॉर्म भर ले। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम 10 अगस्त से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। किसी कारणवश हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन कुछ अच्छा वीडियो नहीं आएगा क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। इसलिए जैसा वीडियो हम भेज रहे हैं वैसा आप एक्सेप्ट करना, ठीक है। देखिए, इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है हमारा प्रश्नावली। पहला चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें। इसमें देखिए, पहली प्रश्नावली में हमारा होगा वर्ग और घन। वर्ग और घन। इसमें आप क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट 1 से लेकर लगभग 20 तक वर्ग याद करेंगे। एक से 20 तक वर्ग याद करेंगे। वर्ग तो सभी के आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। इस तरह से आप सारे बच्चे 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद करेंगे। उसके बाद है हमारा 1 से लेकर 20 तक घन याद करेंगे। इसमें जैसे 1 का घन होता है, 1 का क्यूब होता है 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। इस तरह से 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद करेंगे और 1 से 20 तक घन याद करेंगे, क्योंकि जब आगे आप सवाल लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कोई एग्जाम्पल में आता है 13 का वर्ग प्लस 40, जैसे आया 13 का वर्ग प्लस 40 माइनस 24, तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको वर्ग याद होगा तो आप तुरंत कर देंगे। 13 का वर्ग होता है 169 प्लस 46 माइनस 24, ठीक है। तो इसमें आप इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको घटाएंगे। अब हम दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसमें देखिए 9 6 15 की 5 हासिल लगी 1, 6 4 कितना होता है 10, 10 1 11 की 1 हासिल लगी 1, 1 1 2, 215 माइनस 24। अब हम क्या करेंगे, 215 में से हम 24 को घटा देंगे। 5 में से 4 गया 1 बचा, और यहाँ पर 11 में से 2 के 9 बचे और बचा यहाँ 1। कितना आ गया हमारा 191। आंसर हमारा कितना आया बेटा 191, क्योंकि जब हमें वर्ग याद था इसका, इसलिए हमने सीधे निकाल दिया 169 169। जब हमें वर्ग याद नहीं होता तब हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या होते, ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए हमें क्या है, इसलिए हमें वर्गों को वर्ग याद करना है और घन याद करना है, जिससे कोई सवाल जब हम करेंगे, सिंप्लीफाई हो कैसा भी सवाल हो जब हम करेंगे उसमें हम आपको समस्या सामने नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए, इसी का एक सवाल है एग्जाम्पल सरलीकरण। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, सरलीकरण। क्या है बेटा, सरलीकरण है। सरलीकरण में क्या पढ़ेंगे, यानी कि बोर्ड मास होता है, इसमें एक फार्मूला लगता है। एक फार्मूला है जिसे हम हिंदी में पहले का को तोड़िए, दूजे तोड़िए भाग, तीजे गुणा को तोड़िए, चौथे तरह एक साथ। क्या होता है इसमें बेटा, सबसे पहले का को तोड़ना होता है, फिर भाग को,
फिर क्या, गुणा को, फिर जोड़ना होता है, फिर घटाना होता है। ठीक इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल है हमारा 12 गुणा 8 माइनस 4 भागे 4। क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। सबसे पहले तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 माइनस कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 95। यानी कि 96 में एक बन गया, कितना बचा 95। तो हमारा आंसर कितना आ गया 95। अब क्या करेंगे, दूसरा हमारा एग्जाम्पल देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी 8, तो हम लिखेंगे 12, क्या लिखेंगे 12 माइनस 4 दूनी कितना हुआ 8, 2 प्लस 3 दूनी कितना हुआ 6। आगे सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चा क्या करता है यहीं घटा देता है। हमारा एक समझाने का तरीका अलग है। बच्चा क्या करता है, यहीं तो घटाएगा, 12 में 2 घटाएगा 10, 10 प्लस 6 ऐसे करता है। लेकिन जो नियम होता है हमारे अनुसार, जो नियम है, सबसे पहले हम प्लस को जोड़ेंगे। 12 6 कितना 18 माइनस 2 बराबर 16। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 24 प्लस 6 गुणा 24 प्लस 6 गुणा 5 प्लस 72 भागे 12 माइनस 2। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को हटाएंगे। 12 6 72, तो हमारा कितना आएगा 24 प्लस 56 30 प्लस 12 कितना आया था 72, तो यानी कि 6 माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस है वो हम जोड़ लेंगे। तो क्या होगा 6 4 10, 10 की बिंदी, 5 लगी 1, 3 1 4, 4 2 6, कितना आ गया बेटा 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। अब हम आगे इसमें से 2 घटा देंगे। 60 में 2 गया, कितना बचा 58। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 58। इसी तरह से हम अगला सवाल करेंगे 18 प्लस 70 डिवाइड बाई 10 प्लस, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को 10 सत्ते 70। तो आगे सॉल्व करेंगे 18 प्लस 7 प्लस, अब इसको हम करेंगे गुणा को, 56 30 माइनस 16। अब क्या करेंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, माइनस का माइनस कर देंगे। तो हमने अब जोड़ा, इकाई का अंक जोड़ी, 8 7 15, 15 की 5, हाथ लगी 1, 3 1 4, 4 1 5, 55 माइनस कितना आ गया बेटा 16। अब इसमें से घटा दो सीधा से। अब 15 में तो 6 गया, कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 4, 4 में तो 1 गया 3, आंसर कितना आ गया 39। हमारा आंसर कितना आया बेटा 39। चलिए अब आगे चलते हैं। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं सरलीकरण का क्या है। इसमें देखिए 33 माइनस 4, 33 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 60 डिवाइड बाई 5 प्लस 13। अब ये मत कहना सर आधा हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में, सभी तरह से वो हिंदी में बताते हैं इंग्लिश में भी बताते हैं, जो बच्चा सही से समझ ले। इसलिए हम हिंदी में इंग्लिश में नहीं बताते, ना ही हिंदी में बताते, इसलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिए। देखिए अभी हमने बताया था, पहले एक फार्मूला बताया था कि पहले हमें क्या करना है, डिवाइड को हटाना। तो 12 पंजे 60, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर 33 माइनस, अब ऐसे रहने दो, 4 इंटू 7 इंटू 12 पंजे 60, तो यहाँ कितना आ गया 12 और प्लस कितना आ गया 13। अब क्या करेंगे, अब इसे गुणा कर देंगे। 33 माइनस 4 सत्तो 28 और 28 इंटू 12, क्या करेंगे यहाँ देखिए 28 का 12 का गुणा करें। 12 अट्ठे 96 की 6, यहाँ से लगी 9, 12 दिन 24, 24 9 कितना होगा 31, 316। कितना आ गया बेटा 316।
अब यहाँ लिख देंगे 316 माइनस प्लस 13। अब आगे देखिए यहाँ पर माइनस के कितने आ गए, 316, यहाँ प्लस के ये हैं तो प्लस के हम प्लस कर देंगे। कितना हो गया हमारा 46, 3 3 6, 3 1 4, 3 3 कितना हुआ 6, तो हमारा कितना आ गया 46। कितना आ गया 46 माइनस 316। अब क्या है यहाँ पर माइनस के हमारे ज़्यादा हैं, माइनस के हमारे क्या ज़्यादा हैं, तो हम इसमें से इसको हटा देंगे। आंसर हमारा आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। 6 में 6 गया कितना होता है 0, यहाँ 1 में 4 जाता नहीं है तो यहाँ कहाँ से ले 11, 11 में से 4 गया तो कितने बचे हैं 7, यहाँ रह गया 2। आंसर कितना आ गया बेटा हमारा 270, माइनस के 270। इसका हमारा आंसर है माइनस का 270। चलिए हम अगला वाला सवाल देखते हैं। ऐसे सवालों में क्या होता है, ये हमारा छठा है, एग्जाम्पल छठा है। इस ऐसे सवालों में क्या होता है, जो बार होता है बेटा, ये बार लगा है, बार को हम पहले हटाते हैं तो 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 माइनस मझला ब्रैकेट माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस 2 में 2 गया कितना बचा 0। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ये कोष्टक हटाएंगे, मझला कोष्टक बड़ा ब्रैकेट। अब आगे देखेंगे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 माइनस 2 में 2 गया, 2 में से 0 गया कितना बचा 2। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे तो यहाँ 2 में 2 गया कितना बचा 0 बचा। अब क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 2। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से एक दूसरा भी है, इसी तरह से ये दूसरा भी एक सवाल है। 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट प्लस 6 माइनस मझला ब्रैकेट 7 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 8 माइनस 5, यानी कि छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको बार को हटाएंगे। ठीक है, तो 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। हेलो गाइस, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।